प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको सब प्रकार की आत्मिक आशीषें और सब प्रकार की आशीषें परमेश्वर आपको मसीह में दे चुके हैं। और जैसे हम हर दिन परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं कलीसिया, हम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर दिन हमें अपने पवित्र वचनों के द्वारा हर दिन हमें अपने परमेश्वर अपने साथ चलना सिखाते हैं, अपने साथ बढ़ना सिखाते हैं। और परमेश्वर का वचन जो है सच में कलीसिया हमारे जीवन को बदल देता है ना। और जैसे हम लोग ऐसे सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में, है ना, तो आज भी हम पवित्र आत्मा के बारे में ऐसे और भी परमेश्वर के वचनों से ही, क्योंकि ये हमारा ज्ञान नहीं है कलीसिया, क्योंकि हमने भी कहाँ से सीखा है, अपने परमेश्वर के वचनों से सीखा है। क्योंकि हम तो बिल्कुल मूर्ख थे, कुछ भी नहीं जानते, हम तो परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो उसके वचनों को हम लोग कैसे जानेंगे। लेकिन ये सारा ज्ञान हमें हमारे परमेश्वर ने दिया है ना। परमेश्वर ने सिखाया, परमेश्वर ने बुद्धि दी, परमेश्वर ने हमें समझ दी, परमेश्वर ने हमें बढ़ाया। और सच में आज जो हमारे पास ज्ञान है, जो हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमें चलना सिखा रहा है, ये परमेश्वर की दया है हमारे ऊपर। तो कलीसिया आज हम फिर परमेश्वर के आत्मा के बारे में ही सीखेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में हम जितना सीखेंगे उतना क्या है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। बिना जानकारी के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, क्या करता है ना। तो अगर हमारे पास जानकारी होगी तो हमें पता होगा, हाँ पवित्र आत्मा ऐसे मेरे अंदर काम करता है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे बोलना है, मुझे ऐसा विश्वास करना है। फिर पवित्र आत्मा क्या करेगा, मेरे अंदर काम करेगा ना। तो कलीसिया आज हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे। जैसे हमने पीछे की वीडियो में हमने देखा कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारे अंदर वास करता है। अब परमेश्वर का आत्मा हमारे आता और जाता नहीं है, वो परमानेंट क्या है, वो हमारे अंदर वास करता है। जैसे कुरिन्थियों की किताब में जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है ना। ये उस विषय में कहा, पौलुस ने इस विषय में कहा कि जो बाकी के तुम पाप करते हो वो अपनी देह से बाहर करते हो, है ना, लेकिन जो व्यभिचार करते हो वो अपनी देह के साथ करते हो, मतलब इस बॉडी के साथ। और तुम नहीं जानते कि ये जो देह है ना, ये पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है ना। यहाँ पर क्या वास करता है, परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, वास करता है ना। तो अभी हम और परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। रोमियो 8 अध्याय में हम ऐसे 8:1 में देखेंगे। यहाँ पर अगर हम इसकी हेडिंग में पढ़ते हैं तो लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, है ना। जब हमें हमारे परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा दिया वो किस कारण दिया, क्योंकि परमेश्वर को शारीरिक जीवन खुश नहीं करता। अगर हम शरीर के अनुसार चलते रहेंगे तो कभी भी अपने स्वर्गीय पिता को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर को खुश हमारा कौन सा जीवन करता है, आत्मिक जीवन। लेकिन जब हमारे पास आत्मा नहीं था तो हमारे परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए पृथ्वी पर भेजा, हमारे लिए उसने लहू बहाया, हमें उसने अपने लहू से मोल खरीदा। और आज हमें परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया, हमें शुद्ध किया पहले। क्योंकि जैसे परमेश्वर पवित्र है और हम लोग क्या थे, पहले पापी मनुष्य थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी से पहले हम क्या थे, पापी मनुष्य थे, है ना। तो एक पवित्र का और एक पापी का कभी भी मेल मिलाप नहीं हो सकता था ना। तो क्या किया परमेश्वर ने कि अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करके उसके लहू के द्वारा, है ना, हमें क्या कर दिया, धो दिया, हमारे गुनाहों को धो दिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। अब हमें परमेश्वर कैसे देखता है, हमें परमेश्वर देखता है अब हमारे अंदर वो पापी मनुष्य नहीं देखता, अब वो देखता है हमारे अंदर मसीह, है ना। अब हमारे से पहले परमेश्वर को क्या नजर आता है, हमें मसीह नजर आता है। तो जब मसीह नजर आता है तो हम फिर क्या परमेश्वर की नजर में क्या गिने जाते हैं, धर्मी, है ना। तो अब यहाँ पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, अपना पवित्र आत्मा, कि अब हम क्या करें,
परमेश्वर के, अब हम शरीर के अनुसार चलना छोड़कर और परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलें, है ना। तो 8:1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, है ना। जो अब मसीह यीशु में है, जो यीशु मसीह में सच में है, जिनके अंदर मसीह का आत्मा काम कर रहा है ना, तो उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं। लिखा क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कैसे चलते हैं वो? अब वो शरीर के अनुसार नहीं चलते, अब वो कैसे चलते हैं? परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, है ना। तो कलीसिया, जैसे हम एक वचन और देखते हैं गलातियों की पुस्तक में, गलातियों में हम वचन देखते हैं 5:25। तो लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी, है ना। जैसे हम अब जिंदा किस में हैं? जैसे इफिसियों की किताब में लिखा है कि तुम अपने पापों और अपराधों के कारण क्या थे? मरे हुए थे, है ना। अब जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए, तो हम भी प्रभु के साथ क्या हुए? हम पहले शारीरिक मनुष्य थे, हमारे अंदर आत्मा क्या था? हमारे अंदर आत्मा नहीं था। और आत्मिक रीति से हम क्या थे? हम ऐसा नहीं कि शरीर में मरे हुए थे, हम किस में मरे हुए थे? आत्मिक रीति में हम मरे हुए थे। तो परमेश्वर ने लिखा है हमें अपना पवित्र आत्मा देकर क्या किया? जिलाया। तो अब परमेश्वर का वचन कहता है, अब तुम जीवित हो। किस में? अब शरीर में तो हम जीवित हैं ही, लेकिन अब हम किस में जीवित हैं? अब हम आत्मा में जीवित हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। जब हमें हमारे परमेश्वर ने आत्मा के अनुसार जीवित किया है, तो अब हमने कैसे चलना है? परमेश्वर के आत्मा के अनुसार। तो अभी हम फिर से परमेश्वर के वचनों में, रोमियो में देखते हैं, जैसे कलीसिया, जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना होता है वो कैसे होता है? क्योंकि हम अगर कहें कि कोई मनुष्य है एक ही दिन में आत्मा के अनुसार चलना सीख जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको लगातार आत्मा में चलने की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। लगातार उसका प्रैक्टिकल करना है। जैसे शरीर का काम होने लगे तुरंत, जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को क्या करता हूँ? मारता हूँ और कूटता हूँ और वश में लेकर के आता हूँ। हम कैसे अपनी देह को वश में ला सकते हैं कलीसिया? ये भी हमें परमेश्वर ने सिखाया पौलुस की पत्रियों के द्वारा, कि वो कहता है कि जैसे मेरे मन में बहुत सारी, जैसे मान लो इच्छाएं उठती हैं और वो इच्छाएं परमेश्वर के विरुद्ध हैं, है ना। जैसे मान लो अभी हमारा प्रार्थना का समय है और प्रार्थना का समय और हमारे मन में ये इच्छाएं उठ रही हैं कि नहीं, अब प्रार्थना नहीं करते, अब टीवी देख लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं। तो ये क्या है? ये अंदर से क्या कर रहा है? शारीरिक जीवन ऐसे काम कर रहा है। लेकिन इसको क्या करना है? इसको मारना, कूटना और अपनी देह को क्या करना है? वश में लाना। नहीं, ये मेरी प्रार्थना का समय और इसमें मुझे क्या करनी है? प्रार्थना ही करनी है ना। अपने मोबाइल को साइड में रखना है और कैसे परमेश्वर के ऐसे मतलब प्रार्थना में बैठना है और प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करना है। परमेश्वर जी, मेरा प्रार्थना में बहुत मन लग चुका है, मैं, जैसे मान लो आपका प्रार्थना करने का समय है, लेकिन जो शारीरिक जीवन है वो कहेगा नहीं, अभी तेरे को नींद आ रही है, अभी तू सो जा, है ना। तो पौलुस कहता है, जैसे बार बार हम सीखते हैं कि वो अपनी देह को क्या करता है? मारता है, कूटता है और वश में लाता है ना। तो सो जा, ये क्या कह रहा है? शारीरिक जीवन, है ना। लेकिन आत्मिक जीवन कह रहा है नहीं, यही समय है तेरी प्रार्थना करने का, तेरे आगे बढ़ने का, तेरी आत्मिक उन्नति करने का, ये समय है ना। तो यहाँ पर लिखा है, आगे लिखा, क्योंकि जीवन की आत्मा, आगे लिखा है ये, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि दंड की आज्ञा किसके ऊपर नहीं है? जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आगे लिखा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। ये जीवन की व्यवस्था, जीवन की आत्मा, ये जो पवित्र आत्मा है, ये क्या है? जीवन की आत्मा ने
लिखा है जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जो पवित्र आत्मा है उसकी जो प्रैक्टिकल में चलना है, उसकी जो व्यवस्था है, उसने मुझे क्या कर दिया है, मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। अब मुझे जो पाप के द्वारा मुझे मृत्यु आनी थी, मुझे उस मृत्यु से क्या कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। लिखा, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, है ना। तो क्या किया परमेश्वर ने, अपने पुत्र को क्या किया, अपने पुत्र को पाप, ये जो बॉडी है ये पाप में शरीर है, पाप में, है ना, ये हमसे क्या करवाती है, पाप करवाती है। जैसे गलातियों की पुस्तक में लिखा है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के क्या है, विरोधी। जो काम इसको अच्छे लगते हैं वो इसको नहीं अच्छे लगते, जो काम शरीर को अच्छे लगते हैं वो आत्मा को नहीं अच्छे लगते, है ना, और जो आत्मा को अच्छे लगते हैं वो शरीर को अच्छे नहीं लगते। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, ये विरोधी हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। जिनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जिनके पास परमेश्वर का आत्मा है, वो तुरंत चाहे प्रैक्टिकल करते करते अपने रास्ते से थोड़ा सा भटकते हैं, लेकिन उनका जो परमेश्वर का आत्मा है फिर से क्या करता है, हमें फिर से सही मार्ग में, उसी मार्ग पर लेकर आता है। बोलता है नहीं, ये तेरा मार्ग नहीं है, तेरा मार्ग ये है, तो आत्मा के अनुसार तूने चलना है ना। क्योंकि हम लगातार पवित्र आत्मा से चलने की क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। तो लिखा है शारीरिक व्यक्ति, है ना, शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। जिनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो हमेशा कैसे रहेंगे, मान लो उनके पास आत्मा नहीं है तो गाइड कैसे करेगा उनको आत्मा, उनको तो पवित्र आत्मा गाइड नहीं करेगा, तो वो अपना सारा जीवन कैसे बिता देंगे, शरीर के अनुसार। लिखा है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, है ना। तो आगे लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अगर हम शरीर के काम ही करते जाएंगे तो क्या होएगा, मतलब शरीर के काम करते जाएंगे, शरीर पर मन लगाते जाएंगे, तो उसका फल क्या मिलेगा हमें, मृत्यु, है ना। पाप हमने कहाँ ले जाएगा, मृत्यु की ओर। लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, आत्मा के द्वारा चलने की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन में नहीं, इसका रोज का काम है। रोज हमें शरीर पाप में लेके जा सकता है, रोज हमें शरीर हमसे पाप करवा सकता है, लेकिन जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, इसकी हमने हर दिन प्रैक्टिस करनी है, हर दिन आत्मा में चलना सीखना है। तो लिखा है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो शरीर पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर से क्या रखते हैं, बैर। क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर क्या है, आत्मा, और परमेश्वर को क्या बातें अच्छी लगती हैं, केवल आत्मिक बातें ही अच्छी लगती हैं। तो अगर हम शरीर में ज़्यादा मन लगाते हैं तो हम मतलब अपने आप ही परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और तो लिखा है शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, है ना। आगे लिखा क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। जो शारीरिक दशा में है उनके जीवन से कभी भी परमेश्वर खुश नहीं होता। कौन खुश होता रहता फिर उनके जीवन से, उनके जीवन से दुष्ट खुश होता है। क्योंकि शैतान को बड़ा अच्छा लगता है जब हम शरीर में जीवन बिताते हैं, वो खुश होता है हमारे जीवन से, है ना। लेकिन परमेश्वर कब खुश होता है हमारे जीवन से, जब हम आत्मा में अपना जीवन बिताते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया और हमें ब्लेस किया, ताकि हम शरीर के अनुसार ना चलें। किसके अनुसार चलें, पवित्र आत्मा के अनुसार। लिखा परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। यहाँ दोबारा से क्या बात आ रही है कि वो हमारे अंदर क्या करता है, बसता है। अब वो परमानेंट हमारे अंदर रहता है ना। बसने का मतलब क्या होता है, यहीं पर रहता है,
यहीं पर रहता है, तो आता और जाता नहीं है ना। ऐसा नहीं हमने पाप कर दिया तो चला गया, अच्छे काम कर दिए तो आ गया, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, रहता हमारे अंदर है, लेकिन वो दुखी होता रहता है, शोकित होता रहता है परमेश्वर का आत्मा, है ना। तो लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, अब हम क्या हैं? आत्मिक हैं। और आगे लिखा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं, है ना। अगर किसी के पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, क्योंकि कैसे हम पहचाने जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं? उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। तो लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अगर वो आत्मा हमारे अंदर है तो जो शरीर है, जो पाप वाला शरीर है, वो क्या लिखा है कि वो उसके कारण क्या है? मरा हुआ है ना। देह पाप के कारण मरी हुई है और आत्मा जो है वो धर्म के कारण क्या है? जीवित है। लिखा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आत्मा के द्वारा, है ना, जो हमारे अंदर बसा हुआ है। यहाँ पर हमने कितनी बार ऐसे सीख लिया है कलीसिया, अब आपको बार बार रोज रोज परमेश्वर से उसका आत्मा मांगने की जरूरत नहीं है ना। बेशक आपको फील नहीं हो रहा कि वो आपके अंदर है, लेकिन वो आपके अंदर है, वो बसा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? सच्चा है। जब हमने यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, अपना प्रभु मान लिया, तो अब हमारे अंदर क्या? परमेश्वर का आत्मा क्या है? बसता है ना। तो लिखा है कि जो परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर बसता है तो हमारी नश्वर देहों को, ये जो देह है वो नाश होनी, लेकिन पवित्र आत्मा, जो आत्मा है वो कभी भी नाश नहीं होता, है ना। तो लिखा है, नश्वर देहों को भी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा, है ना। और आगे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम किसके अनुसार दिन काटें। सारा दिन जैसे शरीर के ही काम करना, सुबह से उठना, अपना नहाना धोना, खाना पीना, अपना घर का काम करना, अपने कामों पर जाना, काम से आना, फिर खाना पीना और फिर सो जाना, ये सब क्या है? ये सब शरीर के काम है ना। पर मैं ऐसे पौलुस ने कहा कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम किसके अनुसार दिन काटे? शरीर के अनुसार दिन काटते रहें। शरीर के हम लगातार ऐसे, मान लो हम शरीर के काम कर भी रहे हैं, मान लो घर का काम कर रहे हैं या ऑफिस का काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तब भी हम पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से कनेक्ट रह सकते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है कि हम अगर शरीर से कोई काम हाथों पैरों से कर भी रहे हैं, लेकिन आत्मा के द्वारा अपने पिता से क्या हो सकते हैं? कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। और आगे लिखा, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, है ना। आत्मा से क्या करना है? जैसे शरीर कहेगा कोई काम करने को, लेकिन आत्मा से क्या करना है? उस काम को फिनिश, खत्म। जो आत्मा कहे, जो शरीर कहेगा ये काम, जैसे शरीर कई बातें हमारे मन में डाल देता है ना। जैसे किसी की बुराई करने के लिए, किसी के साथ झगड़ा करने के लिए ऐसे शरीर हमारे मन में ऐसे डाल देता है, लेकिन पवित्र आत्मा कहेगा नहीं, शांत रहना, यहाँ पर नहीं बोलना, यहाँ पर ऐसे ऊंची आवाज में नहीं बोलना, शांत रहना है। तो हमने क्या कर दिया? हमने शांत रहकर आत्मा के द्वारा जो शरीर की क्रिया थी, ये किसकी क्रिया थी? क्रोध आना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये किसकी क्रिया थी? ये शरीर, क्योंकि आत्मा नहीं चाहता कि आप झगड़ा करो, और आत्मा कभी भी ऐसे क्रोधित नहीं होता, है ना। आत्मा का स्वभाव है प्रेम, आनंद, शांति, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि आगे लिखा, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या रहोगे? जीवित। किसमें? आत्मा में, है ना। और आगे लिखा, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो कैसे हैं? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, है ना। क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो,
परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर का आत्मा, हमारा आत्मा जो हमारे अंदर आत्मा है ना, वो क्या देता है? आत्मा आप ही आत्मा की क्या देता है? गवाही देता है कि हम क्या है? परमेश्वर की क्या है? संतान है। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस हैं। और जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए, है ना। तो ये हमने परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखा कलीसिया कि कैसे परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हम लोगों को चलना है, कैसे आत्मा से हमने देह की क्रियाओं को क्या करना है? मारना है ना। जैसे हम गलातियों की किताब में देखते हैं कलीसिया, जैसे गलातियों 5 अध्याय में ऐसे लिखा है कि 5:16 पवित्र आत्मा के द्वारा संचालन मतलब चलना, मतलब चलना सीखना, उससे डायरेक्शन लेना, उससे चलना। तो आगे लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा की किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है ना। जो आत्मा है वो शरीर के विरोध में लालसा करता है कि ये शरीर का काम ना ही हो, ये काम ना ही हो, ऐसे लालसा करता है, ये काम इसके ना ही शरीर का काम हो। लेकिन जो शरीर है वो चाहता है आत्मा का ये वाला काम ना हो, आत्मा का काम ना हो। कौन सा काम हो? शरीर का काम। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। और आगे लिखा, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। लिखा, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात जो शरीर के काम है, हम देखते हैं कि शरीर का कोई भी काम अच्छा काम नहीं है। शरीर के काम तो प्रकट है। लिखा है, व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। ये सारे काम, इनके जैसे और भी काम, गलत काम, ये क्या है? ये शरीर के काम है। और इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। क्योंकि ये सारे काम हमसे कौन करवाता है? शरीर। लेकिन आत्मा को ये कोई भी काम पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है ये सारे काम। और ये परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस कहता है, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ और फिर कहता हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, जिनके अंदर ये सारे गलत काम है, जैसे क्रोध है, गुस्सा है, विधर्म है, फूट है, चुगली है, बुराई है ना, धोखा देना, ये सारा कुछ क्या है? ये शरीर के काम है। और आगे लिखा, पर आत्मा का फल, अब आत्मा के जो फल हैं वो क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो सच में मसीह के लोग हैं, जो सच में परमेश्वर के लोग हैं, जो सच में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जो सच में आत्मा के अनुसार चलते हैं, उन्होंने क्या किया है? अपनी शारीरिक कामों को, और जो लिखा है शारीरिक लालसाओं को और अभिलाषाओं को, जो उनके अंदर शरीर ऐसे उठाता है, ऐसे शरीर करने को कहता है, उन्होंने क्या कर दिया है? जैसे मसीह ने अपने आप को पाप के लिए क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो ऐसे ही जो मसीह के लोग हैं उन्होंने भी अपनी अभिलाषाओं को क्या कर दिया है? क्रूस पर ऐसे चढ़ा दिया है। और खुद कैसे चल रहे हैं? वो शरीर के अनुसार नहीं, वरन कैसे चल रहे हैं? आत्मा के अनुसार। तो कलीसिया, हमें परमेश्वर ने आत्मा इसीलिए दिया है कि हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जीवन बिताएं। आत्मा के अनुसार जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे राज्य के क्या बनोगे? वारिस बनोगे, है ना। स्वर्ग राज्य के क्या बनोगे? वारिस बनोगे। तो कलीसिया,
हमने परमेश्वर के वचनों से सीखा है कि हमने हर दिन प्रैक्टिकल करना है। ये एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन हम चल गए आत्मा से तो बस बहुत है, नहीं। हमने हर दिन अपनी देह की क्रियाओं को मारना है, क्रोध को मारना है। क्रोध आने लगे तो तुरंत बोलना है नहीं, तो मेरे लिए नहीं है, और शांत रहना है, शांत रहना है। आत्मा को कहना है, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर चुके हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर। ऐसे होता है प्रैक्टिकल, ऐसे होता है प्रैक्टिकल। गुस्सा आने लगे, झगड़ा करने का मन करने लगे, तुरंत बोलो पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर चुके हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर चुके हो। आप ऐसे जब लगातार 10-20 बार बोलोगे तो अपने आप वो जो काम आपके अंदर से शरीर करवाना चाहता है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे पौलुस ने हमें सिखाया है कि आत्मा से देह की क्रियाओं को क्या करना है, हमने मारना है ना। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज के वचनों से आपको परमेश्वर बहुत सारा ब्लेस कर चुका है, बहुत सारा बढ़ा चुका है, और मेरा विश्वास है आप भी परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले परमेश्वर के बच्चे बन चुके हो, और आपके अंदर भी परमेश्वर का आत्मा काम कर चुका है। हर दिन आप आत्मा के प्रैक्टिकल में बढ़ चुके हो, हर दिन प्रैक्टिकल करते जाओ। और जब करते जाएंगे, जैसे देखो कलीसिया, एक उदाहरण है, मान लो हम रोज इस हाथ से ब्रश करते हैं ना, तो हमने आज से डिसाइड करा कि हम इस हाथ से नहीं, क्योंकि यह है शारीरिक जीवन, हम इस हाथ से नहीं करेंगे, आज से हम इस हाथ से करेंगे। तो जब हम पहले दिन करेंगे थोड़ा मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन करेंगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, फिर करेंगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। करते हमें इस हाथ से भी करने की क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी ना कलीसिया। तो ऐसे ही परमेश्वर के आत्मा की भी हम लोगों ने लगातार क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो काम हमें मुश्किल लगता है वो क्या होने लग जाए, आसान, है ना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं, आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं। आप आत्मा से चलने वाले परमेश्वर के बच्चे बन चुके हो, परमेश्वर को खुश करने वाले परमेश्वर के बच्चे बन चुके हो। तो परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे चुके हैं, यीशु के नाम से, आमीन। तो अभी कलीसिया हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के साथ। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आप महान और सच्चे परमेश्वर हो पिता, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले आप परमेश्वर हो मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी, आप महान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो खुदावंद परमेश्वर। मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद कि परमेश्वर जी जो आपने इनको पवित्र आत्मा दिया है मेरे खुदावंद, ये आत्मा की प्रैक्टिस में बढ़ चुके हैं, ये पवित्र आत्मा की प्रैक्टिस में बढ़ चुके हैं और आत्मा से देह की क्रियाओं को मारने वाले बन चुके हैं परमेश्वर जी। सच में खुदावंद आपका आत्मा इनके अंदर काम कर चुका है और आत्मा के फल इनके अंदर से प्रकट हो चुके हैं, आत्मा के वरदान इनके अंदर से प्रकट हो चुके हैं। मेरे खुदावंद परमेश्वर, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो दुखी हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं, जिनके घर में लगातार क्लेश है, गरीबी है, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद तेरी सामर्थ से खुदावंद वो बीमारी से छूट जाएं, वो बीमारी से आजाद हो जाएं, वो हील हो जाएं यीशु के नाम से। गरीबी से आजाद हो जाएं, कलेशों से आजाद हो जाएं। खुदावंद तेरी शांति इनके जीवनों में काम कर चुकी है खुदावंद, तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में काम कर चुकी है खुदावंद परमेश्वर जी। मेरा विश्वास है खुदावंद आप इनके जीवनों में बड़े बड़े सामर्थ्य के काम कर चुके हो यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तो कलीसिया, आपने इस चैनल को लगातार सपोर्ट करना है, इस चैनल को आपने आगे से आगे शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करा करो कलीसिया कि आपको इन वचनों से आप क्या क्या सीख रहे हो, आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान आ रहा है, परमेश्वर के वचन आ रहे हैं, तो आप इसमें कमेंट भी करो। तो सबको जय मसीह की, जय मसीह की।